तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई एक कोरियन हॉरर मूवी को, जो कि एक प्रॉपर हॉरर मूवी है जिसका नाम है डेविल इन द लेक। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी बढ़िया टेक है इसके ऊपर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर पसंद आएगी। और अगर आपने अभी तक विनी द पू वाली मूवी नहीं देखी है तो जाकर जरूर देखना, वो भी काफी डार्क टेक है एक आइकॉनिक कैरेक्टर के ऊपर। तो उसका लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम एक डरी हुई लड़की को देखते हैं जो कि एक घर में गॉड का नाम प्रे करते हुए साफ सफाई कर रही थी। लेकिन तभी अचानक से एक बूढ़ी औरत तेजी से भागते हुए उसकी तरफ आती है, जिसे देखकर वो लेडी जोर से चिल्लाती है और फिर वो घर से बाहर एक लेक की तरफ भागने लगती है। लेकिन इसके बाद ही ये सीन कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम बोयंग नाम की एक लेडी को देखते हैं जो कि बस में थी। यहाँ पर बोयंग को एक कॉल आता है जिससे हमको ये पता चलता है कि सनशिम नाम की एक लड़की ने बोयंग को एक बूढ़ी औरत के घर पर एक जॉब दिलवाई है, ताकि बोयंग उस औरत की देखभाल के बहाने से उसके पास जो बेशकीमती डायमंड रिंग है उसके बारे में पता कर सके, उसको चुरा सके। और इसके बदले में सनशिम बोयंग के ऊपर चढ़ा हुआ सारा कर्जा माफ कर देगी। बेसिकली यहाँ पर यह दिखाया गया है कि बोयंग एक अच्छी लड़की थी, लेकिन अपनी गरीबी की वजह से उसने ऐसा चोरी वाला काम एक्सेप्ट कर लिया था। खैर थोड़ी ही देर में बोयंग उस बूढ़ी औरत के घर के पास में पहुंच जाती है जहाँ पर उसको काम करना था। लेकिन यहाँ पर आते ही बोयंग को सबसे पहले पास की ही लेक के अंदर एक बॉडी नजर आती है, जो कि उसी लेडी की थी जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। यहाँ पर पुलिस बॉडी को निकाल रही होती है और गांव के कुछ लोग ये बोल रहे थे कि ये खून उसी स्पिरिट ने किया है। लेकिन बोयंग इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और सीधा जॉब के लिए बूढ़ी औरत के घर पर जाती है, जिसका नाम वांग होता है। ये वही बूढ़ी औरत है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में भागते हुए देखा था। अब यहाँ पर वांग के घर पर बोयंग की मुलाकात किम से होती है, जो कि वांग की क्लोज रिलेटिव थी। और यहाँ पर किम ने ही वांग की देखभाल के लिए बोयंग को जॉब पर रखा था, क्योंकि वांग काफी बूढ़ी हो चुकी थी और उसे एक ऐसी बीमारी भी थी जिसकी वजह से वो बच्चों की तरह बिहेव किया करती थी। लेकिन यहाँ पर किम को ये बात मालूम नहीं थी कि बोयंग यहाँ पर सिर्फ डायमंड रिंग चुराने के मकसद से आई है। जिसके बाद में किम बोयंग से पूछती है कि कहीं तुम अपने साथ कोई बच्चा तो नहीं लाई हो ना, जिस पर बोयंग बोलती है कि उसे अच्छे से मालूम है कि वांग को बच्चों से नफरत है, इसलिए वो किसी भी बच्चे को लेकर नहीं आई। मीनवाइल हम किम के सूटकेस की चेन को अपने आप ही खुलते हुए देखते हैं, जो कि उसके रूम में रखा हुआ था। जिसके बाद में किम बोयंग को सारा काम समझाकर अपने घर चली जाती है। अब इसके बाद में बोयंग जब अपने रूम में जाती है तो उसकी बेटी दायंग दौड़कर उसके गले लग जाती है। जी हाँ, यहाँ पर एक बच्चा था और यहाँ पर हमको पता चलता है कि बोयंग की एक बेटी भी है जिसको वो अपने साथ सूटकेस में छिपाकर लेकर आई थी। अब यहाँ पर बोयंग प्यार से बातों ही बातों में अपनी बेटी दायंग को ये समझाती है कि उसे इस घर के अंदर छिपकर रहना होगा। जिसके बाद अगले सीन में वो वांग के पास में जाती है और उससे डायमंड रिंग के बारे में जानने के मकसद से ये बोलती है कि मेरे पास में एक बेहद ही कीमती सामान है, तो मैं उसे कौन से सेफ रूम के अंदर छिपा कर रख सकती हूँ। जिस पर वांग बड़े अजीब तरीके से बिहेव करते हुए उसे एक रूम के पास लेकर जाती है, जहाँ पर बोयंग को ये लगता है कि शायद वांग ने डायमंड रिंग इसी रूम के अंदर छिपा कर रखी होगी। लेकिन वहाँ पर ढूंढने पर उसे कुछ नहीं मिलता और इसी रूम में खेलते वक्त दायंग दीवार पर एक डरावनी सी ड्राइंग बना देती है, जिसको देखकर उसकी माँ को काफी अजीब फील होता है। लेकिन तभी घर के अंदर किम का कॉल आ जाता है, जो कि बोयंग को ये चेतावनी देने लगती है कि वो गलती से भी लेक के पास में ना जाए और अपने किसी भी पड़ोसी को घर के अंदर ना आने दे। और इसी दौरान बोयंग खिड़की से ये देखती है कि उसकी बेटी ने उसी लेक के अंदर छलांग लगा दी है जहाँ पर उसने आते वक्त उस बॉडी को देखा था। इसलिए अब बोयंग भागकर उसे बचाने जाती है, लेकिन लेक के पास पहुंचने पर उसे वहां पर अपनी बेटी नहीं दिखती। तो बोयंग को ये लगता है कि शायद से उसकी बेटी पानी में डूबकर खत्म हो गई है। लेकिन तभी उसकी बेटी पीछे से आ जाती है, जिस पर बोयंग उस पर खूब गुस्सा करती है। और फिर इसके बाद में बोयंग अपनी बेटी को नहलाने के लिए बाथरूम में लेकर जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि बाथरूम के अंदर खूब सारे बाल पड़े हुए थे। अब वो उन बालों को निकालने लगती है, लेकिन स्ट्रेंजली वो बाल बढ़ते ही जा रहे थे। और ये देखकर तो मुझे रिंग मूवी की याद आ गई। लेकिन फिर तभी बोयंग को बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है, इसलिए ही वो अपनी बेटी को बाथरूम में छोड़कर बाहर देखने जाती है, जहाँ पर उसे मेन गेट पर एक छोटा बच्चा मिलता है, जो कि बोयंग से ये बोलता है कि वो दायंग के साथ खेलना चाहता है। लेकिन वो उसे ये बोलकर भगा देती है कि इस घर में उसके और वांग के अलावा और कोई नहीं रहता। मीनवाइल हम बाथरूम में खड़ी हुई दायंग को देखते हैं, जो कि काफी डर जाती है, क्योंकि बाथरूम का टैप अपने आप ही ओपन हो गया था और उसके अंदर से ब्राउन कलर का वाटर भी आ रहा था। और फिर अगले ही पल बाथटब से एक लड़की की स्पिरिट बाहर निकलती है और उसके ऊपर हमला कर देती है। जिसके बाद में बोयंग को अपनी बेटी के चीखने की आवाज
आवाज आती है, इसलिए वो बाहर से भागकर वापस बाथरूम में आती है, लेकिन तब तक उसकी बेटी वहां से गायब हो चुकी थी। इसलिए अब बोयंग पूरे घर में उसको ढूंढने लगती है और फिर ऐसे ही ढूंढते ढूंढते बोयंग को एक रूम के अंदर वांग दिखाई देती है, जिसकी गोद में दायंग लेटी हुई थी। बोयंग भागकर उसके पास में जाती है और उसे गले लगा लेती है, लेकिन यहाँ पर दायंग उससे नाराज थी, इसलिए वो वापस से वांग के गले लग जाती है। और यहाँ पर सबसे अजीब बात ये थी कि किम ने बोयंग को बताया था कि वांग को बच्चों से नफरत है, लेकिन यहाँ पर वांग दायंग से मिलकर काफी खुश थी। जिसके बाद में बोयंग ये नोटिस करती है कि वांग ने उसकी बेटी के गले में चाबी वाली एक नेकलेस पहना दी थी, जिसको देखकर वो सोचती है कि शायद से ये चाबी उसी लॉकर की होगी जिसके अंदर वांग ने डायमंड रिंग छिपा रखी है। मीनवाइल वांग ये बोलती है कि वो दायंग के साथ हाइड एंड सीक खेलना चाहती है, जिस पर वो गुस्से में उससे ये बोलती है कि अगर वो किम को दायंग के बारे में नहीं बताएगी तो वो दायंग के साथ हाइड एंड सीक खेल सकती है। जिसके बाद में दोनों में डील हो जाती है। जिसके बाद में वांग और दायंग पूरे घर के अंदर हाइड एंड सीक खेलने लगते हैं और इसी दौरान बोयंग पूरे घर के अंदर उस चाबी का लॉकर ढूंढने लगती है, लेकिन काफी ढूंढने के बावजूद भी उसको वो नहीं मिलता। मीनवाइल दायंग के ऊपर उस लड़की की स्पिरिट वापस से अटैक करती है और उसे एक कबर्ड के अंदर खींच लेती है, लेकिन यहाँ पर वांग और बोयंग उसको बचा लेते हैं। जिसके बाद में अगली सुबह घर पर किम आने वाली थी, इसलिए ही बोयंग दायंग से ये बोलती है कि उसे आज छिपकर रहना होगा। जिसके बाद में अगले सीन में किम बोयंग से बात करते हुए वांग के सर की मसाज कर रही होती है, लेकिन तभी वांग चाइनीज में कुछ बोलने लगती है जो कि बोयंग को समझ में नहीं आता। जिस पर किम उसे बोलती है कि अगली बार वांग जब भी चाइनीज में कुछ बोले तो वो उसको रिकॉर्ड कर ले और किम के घर आने पर वो उसको रिकॉर्डिंग सुनाए, ताकि अगर वांग ने चाइनीज में कोई जरूरी बात बोली होगी तो वो उससे मिस ना हो पाए। और यहाँ हमको पता चलता है कि असल में किम को भी वांग की कोई परवाह नहीं थी, बल्कि वो तो डायमंड रिंग के लालच में वांग से जुड़ी हुई थी। और किम यहाँ पर बोयंग को इसलिए रिकॉर्डिंग करने को बोलती है ताकि अगर कभी भी वांग ने चाइनीज में डायमंड रिंग का पता दिया तो वो उससे मिस ना हो जाए। यानी कि यहाँ पर ये दोनों ही इस रिंग के लालच में आए थे। किम का लालच तो डायरेक्टली उस डायमंड रिंग से जुड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पर बोयंग का लालच था उसका कर्जा माफ होना। इसी बीच दायंग बोर होकर बोयंग के पास आने लगती है, लेकिन फिर बोयंग उसे इशारे से रूम के अंदर जाकर छिपने का बोलती है। लेकिन तभी वांग बोयंग के गले में उस चाबी वाले नेकलेस को देखकर काफी गुस्सा होने लगती है और चिल्लाते हुए बार बार बोलने लगती है कि ये नेकलेस मैंने उस बच्ची को उसकी सेफ्टी के लिए दिया था। और अब ये सुनकर किम बोयंग से पूछती है कि वांग किस बच्ची की बात कर रही है, जिस पर वो बात को संभालने के लिए उससे ये बोलती है कि वांग को ये लगता है कि इस घर में कोई बच्ची रहती है और वो बार बार उसी के बारे में बातें करती रहती है। जिस पर किम उससे बोलती है कि हाँ, वांग पहले भी ऐसा बोला करती थी। और फिर इसके बाद में किम वहां से अपने घर के लिए निकल जाती है। जिसके बाद में बोयंग दायंग को देखने जाती है, लेकिन वो ये देखकर शॉक्ड रह जाती है कि वांग दायंग को एक मरे हुए चूहे के खून से खेलना सिखा रही थी और फिर उसे अपनी बेटी भी बोले जा रही थी। जिस पर बोयंग को बहुत गुस्सा आता है और वो वांग और अपनी बेटी दोनों को भला बुरा सुनाने लगती है और दायंग को वांग से दूर रहने का बोलती है। जिसके बाद अगले दिन बाथरूम में वो स्पिरिट बोयंग के ऊपर हमला करने ही वाली होती है कि तभी बोयंग को वांग की चाइनीज में बोलने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो फटाफट रिकॉर्डिंग करने के मकसद से बाथरूम से बाहर निकल जाती है। अब वो खिड़की के पास में छिपकर वांग को रिकॉर्ड करने लगती है, लेकिन तभी वांग की नजर उसके ऊपर पड़ जाती है और वो उस पर चाइनीज में ही चिल्लाना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ पर बोयंग को कुछ भी समझ में नहीं आता और फिर वो नोटिस करती है कि उसके बगल में ढेर सारा पानी गिरा हुआ है, जो कि अभी कुछ देर पहले तक नहीं था। जिसके बाद में बोयंग वांग को नींद की दवाई देती है और उसके सोने के बाद में बाहर जाती है ताकि वो सनशिम को कॉल करके सारी बात समझा सके। लेकिन लेक के पास जाते ही उसे वही बच्चा मिलता है जो कि कुछ दिन पहले वांग के घर आया था। वो बच्चा बोयंग से ये बोलता है कि तुम्हें वांग के घर में नहीं रुकना चाहिए क्योंकि वांग को एक स्पिरिट ने पजेस किया हुआ है। लेकिन बोयंग को उस बच्चे की बात पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वो वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी फिर से उसे लेक के पास में दो लोग नजर आते हैं जो कि कुछ रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे। बोयंग उनसे उनके रिचुअल के बारे में पूछती है, जिस पर वो लोग बताते हैं कि वो स्पिरिट्स को मुक्त करने का रिचुअल कर रहे हैं ताकि कोई भी स्पिरिट इस लेक के साथ में कैद ना हो जाए। जिस पर बोयंग उनसे पूछती है कि क्या ये सब वांग से कनेक्टेड है, जिस पर वो लोग बताते हैं कि वांग अपनी बेटी को खोने के बाद से ही पजेस हो गई थी और फिर उसके बाद से ही उस घर के अंदर जो भी लड़कियां केयर गिवर की जॉब करने गईं, उन सभी की मौत होती चली गई और उन सभी की बॉडी इसी लेक में मिलती है। यानी कि दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमने जिस डरी हुई लेडी को देखा था वो वांग के घर बोयंग की तरह ही काम किया करती थी, लेकिन फिर उसे स्पिरिट ने मार डाला। इसी बीच दायंग जो कि घर में अकेली थी, उसे वापस से उसी लड़की की स्पिरिट नजर आती है, इसलिए वो डर कर चिल्लाने लगती है और फिर तभी वहां पर बोयंग पहुंचती है जो कि उससे पूछती है
है कि तुम डर क्यों रही हो, लेकिन दायांग इसका कुछ भी जवाब नहीं देती और कबर्ड के अंदर जाकर छिप जाती है। और उस समय किम वांग से मिलने घर पर आने ही वाली होती है, इसलिए बोयंग दायांग को कबर्ड में छिपे रहने का बोलकर वांग को देखने चली जाती है। लेकिन वांग यहाँ पर घर से गायब थी, इसलिए वो उसको ढूंढते हुए लेक के पास पहुंच जाती है, जहाँ पर उसे वांग बेहोश पड़ी हुई मिलती है। अब वो वांग को किसी तरह से उठाकर अपने रूम में लाती है और लेटा देती है और फिर किम के घर आने पर ये झूठ बोलती है कि वांग ने आज लेक में कूदकर खुद को खत्म करने की कोशिश करी थी, लेकिन उसने उनको बचा लिया। जिसके बाद में किम को बोयंग पर शक हो जाता है, क्योंकि उसे अच्छे से मालूम था कि वांग कभी भी खुद से उस लेक के पास नहीं जाएगी। इसलिए वो बोयंग को उसके रूम में छोड़कर बाहर आ जाती है और घर की तलाशी लेना शुरू कर देती है। मीनवाइल बोयंग ये देखती है कि उसकी बेटी कबर्ड से अचानक से गायब हो गई है, इसलिए वो उसे पूरे घर में ढूंढना शुरू करती है, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। लेकिन इधर किम को दीवार पर बनाई हुई दायांग की ड्राइंग दिख जाती है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि घर के अंदर जरूर कोई बच्चा है। इसलिए वो बोयंग से इसके बारे में पूछती है, जिस पर वो उससे डरते हुए सारा सच बता देती है और बोलती है कि वो डायमंड रिंग ढूंढने में उसकी हेल्प करेगी, लेकिन इसके बदले में वो उसकी बच्ची को ढूंढने में मदद करे। लेकिन यहाँ पर किम गुस्से में बोयंग को घर से बाहर निकालने लगती है, जिस पर बोयंग हड़बड़ी में पास रखा हुआ वास उठाकर किम के सर पर मार देती है, जिससे कि किम वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर बोयंग अपनी बेटी को ढूंढते हुए लेक के पास में पहुंच जाती है, जहां पर उसे लेक के अंदर से दायांग की आवाज आने लगती है। इसलिए अब वो उसे बचाने के लिए लेक के अंदर चली जाती है, लेकिन लेक के अंदर उसकी बेटी नहीं थी और फिर वो स्पिरिट बोयंग को पानी में डुबाने लगती है। लेकिन तभी वहां पर वही रिचुअल वाली लेडी आकर उसे बचा लेती है और अपने घर लेकर जाती है। अब यहाँ पर वो बोयंग को अपना पास्ट बताती है कि वांग पजेस्ड है, लेकिन पहले उसे ये बात मालूम नहीं थी, इसलिए उसका बेटा अक्सर वांग के घर खेलने जाया करता था और वांग उसे अपने बच्चे की तरह ट्रीट भी करती थी। लेकिन फिर एक दिन उसके बेटे की बॉडी लेक के पास से मिली। अब ये सब जानकर बोयंग को अपनी बेटी की और ज्यादा चिंता होने लगती है, इसलिए वो तुरंत ही वांग के घर चली जाती है और वापस से सब जगह ढूंढने लगती है, जहाँ पर उसे ठीक से देखने पर उसी कबर्ड के अंदर एक दरवाजा नजर आता है। जी हाँ, हिडन डोर था वहाँ पर। अब वो उस दरवाजे को खोलकर अंदर जाती है, जहाँ पर उसे ब्लैक मैजिक करने वाले एक रूम के अंदर दायांग बेहोश हालत में मिलती है और यहाँ पर बोयंग को वो लॉकर भी दिखाई देता है, जिसकी चाबी वांग ने दायांग को एज अ नेकलेस पहनाई थी। लेकिन बोयंग उसे खोलने की कोशिश नहीं करती और सीधा दायांग को वहां से लेकर बाहर निकलने लगती है। लेकिन तभी वहां पर किम आ जाती है, जो कि बोयंग से चाबी छीनकर ब्लैक मैजिक रूम के अंदर जाती है। मीनवाइल बोयंग अपनी बेटी को लेकर घर से बाहर भागती है, लेकिन तभी वांग उसे रोक लेती है और उसे लेक के रास्ते से जाने से मना करती है। वांग यहाँ पर उससे ये बोलती है कि रिवर के पास में जो स्पिरिट है वो तुम्हें और दायांग को मार देगा, लेकिन बोयंग को उस पर ट्रस्ट नहीं होता और बोलती है कि उसे पड़ोस वाले कपल ने बता दिया है कि वो पजेस्ड है। इस पर वांग बताती है कि पड़ोस वाले का बच्चा 30 साल पहले मर चुका है और अब वो एक इविल स्पिरिट है जो सबको अपनी बातों में फंसाकर उस लेक के अंदर ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर बोयंग को वांग पर बिल्कुल भरोसा नहीं था और वो कार लेकर लेक वाले रास्ते से ही जाने लगती है। मीनवाइल किम को वो डायमंड रिंग मिल जाती है, लेकिन वो जैसे ही रिंग लेकर कबर्ड से बाहर निकलने की कोशिश करती है, स्पिरिट उसे कबर्ड के अंदर खींच लेती है और खत्म कर देती है। इधर लेक के पास पहुंचते ही बोयंग की कार खराब हो जाती है और फिर उसकी कार के अंदर उस लड़की की स्पिरिट भी आ जाती है, जिसको देखकर दायांग कार से उतरकर लेक की तरफ भागती है। अब उसकी माँ भी उसके पीछे पीछे जाती है, लेकिन दायांग पहले ही लेक के अंदर जाकर कूद जाती है, जिसके बाद में बोयंग भी उसे बचाने के लिए लेक में कूदती है। लेकिन अंदर जाते ही वो स्पिरिट बोयंग पर हमला करके उसे मारने लगती है। लेकिन तभी वहां पर उसे बचाने के लिए वांग भी लेक में कूद जाती है और उस स्पिरिट को बोयंग के ऊपर से हटाकर अपने ऊपर ले लेती है और उसे वहां से तुरंत निकल जाने को बोलती है। जिसके बाद में बोयंग सही सलामत लेक से बाहर निकल जाती है, जहाँ पर उसे अपनी लड़की खड़ी हुई मिलती है। बेसिकली यहाँ पर वांग ने बोयंग को बचाने के लिए अपना सैक्रिफाइस कर दिया था और शायद से उस रिंग से भी कुछ ना कुछ यहाँ पर जुड़ा हुआ है। जिसके बाद में हम 1 महीने की कहानी देख पाते हैं, जहाँ पर बोयंग एक पुलिस ऑफिसर को अपने साथ हुए पूरे हादसे के बारे में बता रही थी और फिर पुलिस ऑफिसर वांग की चाइनीज में बोले जाने वाली रिकॉर्डिंग को ट्रांसलेट करके बताती है। उस समय वांग चाइनीज में तुम्हारी बेटी से ये बोल रही थी कि तुम लेक से दूर रहना और फिर उस वक्त तुम्हारे पीछे कोई था भी, जिसे वांग ये बोल रही थी कि वो तुमसे और तुम्हारी बेटी से दूर रहे। जिसके बाद में बोयंग ये समझ जाती है कि वांग उस समय अपनी मरी हुई बेटी की स्पिरिट से बात कर रही थी ताकि वो उसे और दायांग को हार्म ना करे। और असल में वांग यहाँ पर पजेस्ड नहीं थी, बल्कि उसे तो उस बच्चे की और अपनी बेटी की स्पिरिट दिखाई देती थी जिनसे वो बातें किया करती थी, लेकिन गांव वालों को ये लगता था कि वांग पजेस्ड है। जिसके बाद में हमें फ्लैशबैक के सीन के जरिए ये दिखाया जाता है कि जब वांग जवान थी तब अपनी बेटी के साथ हाइड एंड सीक खेलते वक्त उसकी बेटी गलती से उसी लेक के अंदर गिरकर मारी गई थी, जिसके बाद से वो वही स्पिरिट बन गई और उस लेक के पास और अपने घर में घूमने लगी। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।
अब देखो, इस मूवी को अच्छे से समझने के लिए हमें इस मूवी के एंडिंग सीन से शुरुआत करनी होगी। तो वांग अपने जवानी के दिनों में इस गांव के अंदर अपनी बेटी के साथ रहने आई थी, लेकिन फिर एक दिन हाइड एंड सीक खेलने के दौरान गलती से उसकी बेटी पानी में गिरकर खत्म हो गई, यानी कि लेक के अंदर। और इसलिए ही वो यहाँ पर दायांग के साथ में हाइड एंड सीक खेला करती थी। और इस चीज से वांग को इतना बड़ा सदमा लगा कि उसने ये मानने से ही इनकार कर दिया कि उसकी बेटी मर चुकी है। दूसरी तरफ वांग की बेटी मरने के बाद में एक स्पिरिट बन गई थी और बार बार वांग के सामने आने लगी, क्योंकि उसे वांग का प्यार चाहिए था। लेकिन उसकी माँ तो इतने बड़े सदमे में थे कि उसने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया कि वो स्पिरिट है। इसलिए वांग की बेटी की स्पिरिट इतनी ज्यादा दुखी हो गई थी कि उसने वांग के करीब आने वाले हर इंसान को मार दिया, फिर चाहे वो उसके पड़ोसी का बेटा हो या फिर बोयंग की तरह ही कोई केयर गिवर। बेसिकली उसकी बच्ची की स्पिरिट यहाँ पर काफी पॉजेसिव हो गई थी। वो किसी और को अपनी माँ के पास आने नहीं देना चाहती थी। बेसिकली वांग की बेटी की स्पिरिट ये सोचती थी कि शायद जब वांग अकेली हो जाएगी तब जाकर वो उसे प्यार करेगी, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और अपनी बेटी को खोने के बाद में वांग ब्लैक मैजिक के चक्कर में भी शायद पड़ गई होगी, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी बेटी कहीं पर खो गई है और उसके जरिए वो वापस आ सकती है। और शायद से वो जो डायमंड रिंग है वो शायद उसकी बेटी ही पहनती होगी, और इसलिए ही किम को उसने मार डाला। यानी कि इस मूवी के अंदर हमें जो ब्लैक मैजिक वाला रूम दिखाया गया था, वहां पर वांग ने अपने जवानी के दिनों में ब्लैक मैजिक परफॉर्म किया होगा, और शायद से उस डायमंड रिंग की वजह से ही उस बच्ची की स्पिरिट इस घर के अंदर थी। और आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि वांग ने यहाँ पर बोयंग की बेटी को वो चाबी दी थी जो कि उसी डायमंड रिंग के लॉकर की थी, और वांग ने ये कहा था कि वो उसकी बच्ची को सेफ रखना चाहती थी, इसलिए उसने उसको वो चाबी दी है। तो जब तक उसकी बच्ची को ये लगता होगा कि उसकी डायमंड रिंग बिल्कुल सेफ है, तब तक वो स्पिरिट किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। और बात रही उस पड़ोसी के बच्चे के स्पिरिट की, तो उसने बार बार बोयंग को वार्निंग दी थी कि वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन बोयंग ने उस पर कभी ट्रस्ट नहीं किया। और फिर जब एंड में वांग की बेटी की स्पिरिट ने बोयंग को खत्म करना चाहा, तब वांग ने अपनी कुर्बानी देकर उसको बचा लिया, क्योंकि वो सच में दायांग को अपनी बेटी मानने लगी थी, और वो नहीं चाहती थी कि बोयंग के मरने के बाद में दायांग अपनी माँ के बिना जिए। एंड सेकंडली वांग के मरने से उसकी स्पिरिट और उसकी बेटी की स्पिरिट दोनों ही मिल गई। तो अब ये भी हो सकता है कि उन दोनों को ही साथ में मुक्ति मिल गई होगी। तो दोस्तों, ये थी डेविल इन द लेक मूवी की कहानी, जो कि एक कोरियन हॉरर मूवी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए